नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात आज एक ऐसे मसाले की करेंगे जो मसाला बृहस्पति से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है और जो जुड़ा हुआ है हमारी किस्मत के साथ। एक ऐसा मसाला जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर कर सकता है और हमारी बृहस्पति संबंधी तमाम समस्याओं को गायब कर सकता है। आज बात करेंगे हल्दी की और जानेंगे कि हल्दी का पूरा मामला क्या है, ज्योतिष में बृहस्पति के साथ और ग्रहों के साथ इसका क्या कनेक्शन है। बात आपके राशियों की भी होगी और बात होगी आपके मेल की भी, आपके सवाल की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके तारे की। बात सबसे पहले करते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल की। मेष राशि, संतान प्राप्ति में मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। आपकी सेहत बिगड़ सकती है। हालांकि शाम तक आते आते आपकी स्थितियों में, परिस्थितियों में सुधार भी जरूर होगा। सलाह यह है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें और बेवजह क्रोध न करें। बेवजह क्रोध करने से दिन बिगड़। वृषभ राशि, नया कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। अनावश्यक बातों को तूल न दें, खासतौर से शाम के समय। हालांकि इतना तो निश्चित है कि जीवन साथी का या किसी नजदीकी दोस्त का सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। सलाह यह है कि देर शाम यात्रा करने से बचें और धन के लेन देन में सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। आपके काम की प्रशंसा भी अवश्य होगी और आपका आर्थिक पक्ष भी लगातार मजबूत बना रहेगा। दिन बहुत अच्छा है। देखिए, सलाह यह है कि एक तो अपने बड़ों के साथ संबंध ठीक रखिए, क्योंकि उसको ठीक ना रखने से आप मुश्किल में आ जाएंगे। और अहंकार से बचिए, घमंडी का सर नीचा होता है, इस बात को याद रखिएगा। हम आज जिस मसाले की बात करने जा रहे हैं वो है हल्दी। पहले यही जानते हैं कि हल्दी का धार्मिक कार्यों में और हमारे जीवन में क्या विशेष महत्व है। देखिए, हल्दी एक विशेष प्रकार की औषधि है, एक मेडिसिन है और इसमें दैवीय गुण भी पाए जाते हैं। इसमें डिवाइन क्वालिटी भी होती है। हिंदू धर्म में हल्दी को शुभ और मंगलकारी मानते हैं, इसीलिए हर शुभ कार्य में इसका प्रयोग होता ही होता है। ये न केवल खाने के स्वाद को बढ़ाती है बल्कि जीवन में संपन्नता भी लाती है। मुख्य रूप से हल्दी विषरोधक होती है, विष को नष्ट करती है और शरीर में आसपास जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको समाप्त करती है। इसीलिए हल्दी का प्रयोग हवन में, औषधि में किया जाता है, क्योंकि ये निगेटिव एनर्जी को दूर कर देती है, मन को बढ़िया कर देती है और शुभता को ले आती है। हल्दी से जुड़ी हुई तमाम रोचक बातें अभी बाकी हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, अभी विवाह के मामलों में थोड़ा सा विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि करियर में बदलाव की स्थिति भी है और आर्थिक फायदे भी दिख पा रहे हैं। सलाह यह है कि विवाह के मामलों में जल्दबाजी न करें और अपने करियर पर ध्यान देते रहें तो बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि, दिन की शुरुआत में खूब दौड़ भाग दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है और लगता है कोई मनोकामना भी पूरी हो पाएगी। सलाह यह है कि अगर आप बड़ों की सलाह लें तो आपको लाभ होगा और महत्वपूर्ण काम जो भी करने हैं वो शाम के बाद करें तो ज्यादा फायदा होगा, काम भी बन जाएंगे। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के सुंदर योग बने हुए हैं। आपका आर्थिक पक्ष भी बेहतर होगा। परिवार में झगड़ा हो सकता है, जरा सा इसका ध्यान रखेंगे। सलाह यह है कि शांति और धैर्य से काम लीजिए, सोच समझकर निर्णय लीजिए। जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय आज गलत हो सकते हैं। अब ये जानते हैं कि ज्योतिष में हल्दी का क्या महत्व है। हल्दी कई रंगों की होती है और इन्हीं रंगों के आधार पर इसको अलग अलग ग्रहों के साथ जोड़ते हैं। हल्दी पीले रंग की भी होती है, नारंगी भी होती है और काले रंग की भी होती है। जिस हल्दी की हम बात कर रहे हैं वो दरअसल पीली हल्दी है और उसका संबंध होता है जुपिटर से, यानी कि बृहस्पति से। नारंगी हल्दी का संबंध होता है मंगल से और काली हल्दी का संबंध होता है शनि से। ज्योतिष में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए और बृहस्पति संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए पीली हल्दी का प्रयोग किया जाता है। और जब आप पीली हल्दी अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, हल्दी का तिलक लगाते हैं या हल्दी का कोई विशेष इस्तेमाल करते हैं तो जाने अनजाने आप बृहस्पति के संपर्क में आते हैं, बृहस्पति को मजबूत कर पाते हैं।
हल्दी के विशेष प्रयोगों की चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। प्रश्न हमें नरिंदर खन्ना ने लिखा है। इन्होंने लिखा है दिल्ली से। जन्म की तारीख है इनकी 5 अगस्त 1976। जन्म का समय है 10:40 रात को। जन्म का स्थान है नई दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि बहुत समय से बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या भविष्य में बिजनेस छोड़ के नौकरी करनी चाहिए? अगर बिजनेस करना है तो उसको बेहतर कैसे करें, और अगर नौकरी करनी है तो उसको बेहतर कैसे करें? नरिंदर जी की कुंडली बनती है मेष लग्न की, और इनकी जो राशि बनती है वो बनती है वृश्चिक। 8वें खाने में चंद्रमा बैठा हुआ है, और मेष लग्न के लिए जो करियर का सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है शनि, वो कुंडली के 4थे खाने में है सूर्य के साथ, और वो अस्त भी है। अमूमन ऐसी कुंडलियों में जो व्यवसाय होते हैं, खासतौर से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के या शनि संबंधी व्यवसाय, उसमें बहुत सफलता नहीं मिल पाती। तो इस कुंडली में व्यवसाय की स्थितियां बहुत मजबूत नहीं हैं। दूसरा ये है कि इस कुंडली में जो बेहतर इंडिकेशन है वो नौकरी के हैं। नौकरी करनी चाहिए, सेल्स मार्केटिंग की नौकरी करें आप, खाने पीने की चीज़ों से संबंधित किसी जगह पे नौकरी करें आप, या कपड़ों या फर्नीचर से संबंधित किसी स्थान पे नौकरी करना आपके लिए बेहतर होगा। जो वर्क प्रोफाइल होगा वो सेल्स मार्केटिंग का रहेगा, ऐसा लगता है। फिलहाल आपकी महादशा चंद्र में बुध की चल रही है 11 अप्रैल 2017 तक। तो इसी दशा में आपको एक बेहतर नौकरी मिलेगी। अगस्त के बाद से आपके बेहतर नौकरी मिलने के इंडिकेशन हैं। धीरे धीरे 6-8 महीने में बिजनेस वाइंड अप कर लें, क्योंकि इस कुंडली में व्यवसाय लंबे समय तक नहीं चलेगा, और अगर चलेगा तो थोड़े बहुत नुकसान आपके बने रहेंगे। कुंडली को बेहतर करने के लिए, करियर को अच्छा करने के लिए 2 उपाय करेंगे। एक तो माणिक्य बनवा के पहन लेंगे, रूबी कहते हैं उसको। तकरीबन 6-7 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, रविवार को प्रातःकाल धारण करें। यह आपके लिए लाभकारी होगा। और सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें, आपकी मुश्किल कम हो जाएगी। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। रिश्तों की समस्याएं भी कम हो रही हैं, और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती चली जा रही है। सलाह यह है कि इन प्रतिष्ठाओं के दौर में, खुशियों के समय में सेहत को नजरअंदाज ना करें, सेहत का ध्यान रखें और लिखापढ़ी में सावधानी रखें। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार हो रहा है, कोई बड़ी समस्या हल हो रही है, और आपके जीवन साथी को आपके सितारों की वजह से फायदा हो रहा है। सलाह यह है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी रखेंगे, जल्दबाजी से बचें तो दिन बढ़िया रहेगा। धनु राशि, आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, पेट खराब हो सकता है, ध्यान रखिए। और पिता का विशेष सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आकस्मिक धन के लाभ के साथ दिन बहुत सुंदर होगा, खासतौर से दोपहर के बाद। आज की सलाह यह है कि सुनहरे रंग का प्रयोग करें, गोल्डन कलर का, और खान पान में सावधानी रखें। ऐसा ना हो कि पेट बुरी तरह से खराब हो जाए। अब ये जानते हैं कि सामान्य जीवन में हल्दी का कैसे प्रयोग करें, जिससे हल्दी का भी फायदा हो और जुपिटर का अर्थात बृहस्पति का भी फायदा हो। भोजन में संतुलित मात्रा में हल्दी का प्रयोग अगर आप करते हैं, सब्जी में, दाल में, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ बने रहते हैं। कोई भी महिला, चाहे वो बालिका हो, चाहे वो स्त्री हो, शादी के पहले या शादी के बाद अगर सूर्य देव को जल अर्पित करें हल्दी मिलाकर, अविवाहित हैं तो शादी जल्दी हो जाएगी, और अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। अगर पेट की समस्या है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम है, कोई गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, तो हल्दी का दान करें बृहस्पतिवार के दिन, इससे लाभ होगा। रोज सुबह हल्दी का तिलक लगाया जाए स्नान करने के बाद कंठ पर और मस्तक पर, तो आपको वाणी की शक्ति मिलेगी और आपकी जो सात्विकता है वो बढ़ती चली जाएगी। अगर हल्दी की माला से आप मंत्रों का जप करें तो आप अत्यधिक बुद्धिमान होंगे, अत्यधिक ज्ञानवान होंगे, और खास तौर से ये जप अगर गायत्री मंत्र का किया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। सामान्य रूप से स्नान करने के पहले हल्दी को घिस कर लगाएं, या हल्दी का पाउडर जरा सा हाथ में लेके पानी मिला के शरीर पे लगाएं और उसके बाद स्नान करें। अगर आप हल्दी लगाकर स्नान करेंगे तो एक तो आपके तेज में वृद्धि होगी,
और दूसरा, आपको नज़र नहीं लगेगी, किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं करेगी। इसीलिए आप देखिए शादी विवाह में विवाह के पहले लड़के और लड़की को हल्दी लगाते हैं। कारण ये है कि तमाम तरह के लोगों के वाइब्रेशन, तमाम तरह के लोगों की तरंगे, बुरी नज़र जिसको आप कहते हैं, वो न लगे, वो सुरक्षित बने रहें, इसीलिए हल्दी लगाने की परंपरा पाई जाती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए आपको बताते हैं। मकर राशि, सर दर्द से परेशानी हो सकती है और इस दौर में किसी तरह का वहम ना पालें, किसी को कोई वादा ना करें तो बढ़िया होगा। सलाह यह है कि सफेद रंग का इस्तेमाल करें और कुछ धन का दान करें तो दिन आपका बढ़िया हो जाएगा। कुंभ राशि, प्रमोशन के, पदोन्नति के योग हैं, काम का दबाव बढ़ रहा है, धन को लेकर थोड़ी परेशानियां भी दिख रही हैं। सलाह यह है कि अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग को गोपनीय रखें और अगर पीली वस्तु का दान करें तो मुश्किलों से दूर रहेंगे। मीन राशि, कर्जों से परेशानी हो सकती है और बेवजह चोट की चपेट में आ सकते हैं, तो शांति बनाए रखें। हालांकि माता पिता की अगर आप सलाह ले लें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी, मुश्किलों से निपट जाएंगे। सलाह यह है कि लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखें और सफेद रंग का प्रयोग करें, दिन आपका बहुत अच्छा होगा। तो आज हमने बात की हल्दी के बारे में और ये जाना कि हल्दी के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं, इसका संबंध बृहस्पति के साथ और हमारे भाग्य के साथ किस तरह से रहता है। अब जान लेते हैं उनका हाल जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में आपको सेहत का ध्यान रखना है, सेहत की समस्याएं हो सकती हैं। धन और संपत्ति को लेके परिवार में, भाई भाई के बीच में कोई विवाद हो सकता है, उसका भी ध्यान रखिए। लेकिन विवाह के मामले, परिवार के मामले आपके बेहतर होंगे, रिश्तों की मुश्किलें दूर होंगी, जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपका मजबूत बना रहेगा। स्थान परिवर्तन की मजबूत संभावनाएं इस साल में बन रही हैं और स्थान परिवर्तन करना आपके लिए लाभकारी होगा। सलाह यह है कि पूरे वर्ष शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करें। यानी शनिवार को पीपल में जल डालें और रोज सुबह सूर्य को जल दें, तो आपकी मुश्किलें इस पूरे वर्ष में कम होती रहेंगी। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।